धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान दावा तो करते हुए आए थे कि अगर हम सत्ता में आ गए तो 100 दिनों के भीतर विदेशों में पड़े हुए काले धन को भारत में वापस ले आएंगे और भारत की किस्मत को चमका देंगे। दावा तो ये भी किया था कि 15-15 लाख दे देंगे, लेकिन उसे छोड़ देते हैं, पर काले धन पर अपना फोकस रखते हैं। तो दावा काले धन को वापस लाने का किया था। आज तक काला धन तो नहीं ला पाए, लेकिन जो बैंकों के अंदर आम लोगों की खून पसीने की कमाई रखी हुई है, जिसे हम सफेद धन कह सकते हैं, उसमें तो कुछ काला नहीं है, उसे लुटवा रहे हैं, उस पर डाकाजनी करवा रहे हैं। एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि 28 बैंकों का 22,842 करोड़ रुपया हड़प लिया गया है। जी हां, ध्यान से सुनिए, एक दो बैंक नहीं है, 3-4 बैंक नहीं है, 28 बैंक हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें शामिल है, 28 बैंकों, आईसीआईसीआई बैंक भी इसमें शामिल है। 28 बैंकों का 22,842 करोड़ रुपया हड़प लिया गया। और ये हड़पने का जो आरोप लगा है वो है मिस्टर RK अग्रवाल, ऋषि कुमार अग्रवाल। ये गुजरात में 2 जगह पर अपनी एक कंपनी चलाते हैं, जिसको ABG शिपयार्ड के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी सूरत के अंदर है, ये कंपनी दहेज इलाके के अंदर स्थित है। इस कंपनी ने 28 बैंकों का 22,000 करोड़ रुपए हड़प लिया है। आजादी के बाद 75 साल के इतिहास में सबसे बड़ा बैंक घोटाला बताया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। वहीं भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार भी इस मुद्दे पर पूरी तरह खामोश बने हुए हैं। वो भी इस खबर को आपके सामने नहीं रख रहे हैं, वो भी नहीं बोल रहे हैं। जो रात दिन ढिंडोरा पीट रहे थे भगवा पहन के रामदेव के काला धन आएगा, वो भी इस मुद्दे पर खामोश है। अन्ना हजारे भी कहीं गायब हैं। लेकिन चुनाव के दौरान ये खबर जब सामने आई तो मीडिया ने इसको ब्रेक नहीं किया। आज बाकायदा इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 5 लाख करोड़ से ज्यादा के बैंक घोटाले हो चुके हैं मोदी सरकार के दौर में। 8 लाख से ज्यादा की जो रकम है वो माफ की जा चुकी है बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारियों की। इसके अलावा 21 लाख करोड़ से ज्यादा जो पैसा है वो बट्टे खाते में NPA में डाला जा चुका है। इस तरीके से करके रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव नहीं किया गया है, दिखाया नहीं गया, और शाम को इस पर डिबेट भी नहीं होंगे। आप समझ सकते हैं क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। बैंड बज जाएगी भाजपा की, और भाजपा की अगर बैंड बज गई तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। लेकिन आपको देखना सुनना चाहिए कि रणदीप सुरजेवाला ने आखिर कहा क्या है। हम आपके सामने वीडियो रख रहे हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक घोटाला 22,842 करोड़ रुपए का मोदी सरकार की नाक के नीचे और उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति से घटित हुआ है। 22,842 करोड़ रुपए का। I'll give you all the details. साथियों, 3 तथ्य, इससे पहले कि मैं मेरी बात शुरू करूं, 3 तथ्य इस देश के लोगों को जानना जरूरी है। नंबर 1, पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5 लाख, और चौंकिए मत, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए। मैं फिर दोहराता हूं, 3 महत्वपूर्ण तथ्य। पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड्स हुए। पिछले 7 साल में मोदी सरकार में बैंकों ने देश के लोगों की 8,17,000 करोड़ रुपया राशि बट्टे खाते में डाल दी। तीसरा, मोदी सरकार के 7 साल में बैंकों के NPA में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। देशवासियों, ये आपका पैसा है जो देश के बैंकों में है, और लूटो और भागो। बैंक का पैसा लूटो, आपका पैसा लूटो और भागो। ये मोदी सरकार की बैंक के फ्रॉडस्टर्स के लिए फ्लैगशिप स्कीम है। और आज जब हिंदुस्तान के लोग जागे तो उन्होंने हर समाचार पत्र में पढ़ा कि ABG शिपयार्ड और उसके मालिक ऋषि अग्रवाल देश का बैंकों का, 28 बैंकों का समेत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 22,482 करोड़ रुपए का फ्रॉड उन्होंने किया है। 22,482। ये
75 साल में होने वाला सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है और 5 साल की देरी के बाद, यह महत्वपूर्ण है जो कहीं आपको मिलेगा नहीं, 5 साल की देरी के बाद, बार बार फाइलें इधर से उधर करने के बाद, फ्रॉडस्टर्स को पैसा गबन करने का पूरा मौका देने के बाद, भगोड़ों को भाग जाने का मौका देने के बाद, 60 महीने की देरी के बाद आखिर में सीबीआई ने 7 फरवरी 2022 को 28 बैंकों के साथ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करी। 28 बैंक। साथियों, ये पहली बार नहीं है। मोदी जी की लूट और एस्केप फ्लैगशिप स्कीम के कई मोहरे इस देश ने देखे और पता नहीं उनमें से कई मोदी भी हैं। देखिए उनकी लिस्ट अगर मैं आपको पढ़ूं कुछ की, नीरव मोदी यानी छोटे मोदी, मेहुल चौकसी जिसे प्रधानमंत्री हमारे मेहुल भाई कहकर पुकारते हैं, अमी मोदी, निशल मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, जतिन मेहता, चेतन संदेशरा, नितिन संदेशरा, और ये बहुत सारी बड़ी लिस्ट है। और शहनशाह के जो रतन हैं उनकी लिस्ट में अब ऋषि अग्रवाल का नाम भी जुड़ गया है। और एक बड़ी कमाल की बात है इसमें, जो ये चिट्ठी लिखी एसबीआई ने 3.5-4 साल इंतजार करने के बाद, इसमें यह लिखा कि कोई बैंकिंग अधिकारी, हमने जांच कर ली, सबके सब निर्दोष हैं। मतलब 22,482 करोड़ लुट गया परंतु चोर कोई नहीं। और ये इसकी क्लॉज 12 पेज 26 पे आपको मिलेगा। मैं पढ़कर आपका समय नष्ट नहीं कर। वो ये कह रहे हैं, एक्शन टेकन बाय द बैंक अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट हैज बीन क्लोज्ड as we find no staff accountability। यानी चोर कोई नहीं है, पैसा जरूर लुट गया। दूसरी रुचिकर बात यह है कि ये एबीजी शिपयार्ड सूरत और दहेज है कौन? ये भी देश के प्रधानमंत्री जी के लगता है मुझे के चहेते हैं। क्यों लगता है? उसके 2 तथ्य हैं और 2 उसके बाद और बताऊंगा। पहला, इस एबीजी शिपयार्ड को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2007 में 1,21,000 स्क्वायर मीटर जगह इंडस्ट्रियल एस्टेट में सूरत में एलोकेट की। दूसरा रुचिकर तथ्य यह है कि इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी एबीजी शिपयार्ड को दहेज गुजरात में, जो बहुत बड़ा पोर्ट है, एससीजेड के अंदर सरकार की एक्वायर हुई जमीन में से 50 हेक्टेयर जमीन और दे दी। इधर सीएजी आपको इंडाइट कर रहा, आप कह रहे हो नहीं भैया और ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 50 हेक्टेयर। और तीसरा रुचिकर तथ्य यह है कि ये ऋषि अग्रवाल और रुचिकर तथ्य यह है कि ये ऋषि अग्रवाल और एबीजी शिपयार्ड 4 वाइब्रेंट गुजरात समिट्स में मोदी जी के साथ मंच पर बैठकर 22,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कमिट कर चुका है। चेक द फैक्ट्स। और चौथा रुचिकर तथ्य, वो शायद प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं कि क्यों लेकर गए थे। जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरिया गए 2013 में प्रधानमंत्री बनने से पहले, तो अपने डेलीगेशन में एक व्यक्ति जो लेकर गए उसका नाम भी ऋषि अग्रवाल, एबीजी शिपयार्ड। अब मुझे नहीं पता वो चाहते हैं या नहीं, आप खुद इन तथ्यों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमारे सीधे सवाल है देश की सरकार से, और वो सवाल है नंबर 1,
मोदी सरकार को जब एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ दिवालिया डिक्लेयर करने की प्रोसीडिंग्स 1 अगस्त 2017 को चालू हो गई थी, तो मोदी सरकार को 5 साल क्यों लगे केवल एक एफआईआर दर्ज करने में कि इन्होंने 28 बैंकों का 22,842 करोड़ गबन कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन, why did Modi government refuse to take note of the public allegations made in writing by the principal opposition party Indian National Congress on 15th of February 2018 regarding the scam in ABG shipyards, and where we also named Rishi Agarwal. 2018 to 2022, my friends, is 4 years. Why did it take 4 years when the principal opposition party had spoken about this scam? Number 3, why did Modi government not lodge, don't believe us, don't believe the Congress party, but why did Modi government not lodge an FIR and take criminal action when the देख लिया, सुन लिया, रणदीप सुरजेवाला ने किस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या इतने बड़े मामले के बाद भी मीडिया को खामोशी रखनी चाहिए थी? क्या ये मामला जन जन तक नहीं पहुंचाना चाहिए? और उस दौर में जब 5 राज्यों में चुनाव है और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों का जो चुनाव है ये एक तरीके से 2024 का सेमीफाइनल है, और ये सरकार वो है जो रात दिन कह रही है कि हमारे पर घोटाले का एक भी आरोप नहीं लगा। अब इससे बड़े घोटाले के क्या आरोप लगेंगे? लोग तो वो ही जानेंगे जो उनके पास पहुंचेगा। जब उनके पास खबर पहुंच ही नहीं रही है तो वो जान नहीं पाएंगे। लोग चिल्ला चिल्ला के कहते रहेंगे कि हम लोगों पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, जो भी इससे जुड़ा अपडेट होगा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अपने आप में इतना बड़ा घोटाला है कि इस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।